डीएन स्पोर्ट पे खुशामदीद। और जनाब आपको याद होगा मैंने बहुत मरतबा ये चीज़ कही थी कि एक ही सूरत है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और पाकिस्तान भारत तनाज़े के हल की कि इसको हाइब्रिड मॉडल को ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी बल्कि तमाम इवेंट्स के लिए जो कि अभी से डिसाइडेड है, यानी कि 2025 से 2031 तक, जिसमें पाकिस्तान में सिर्फ एक इवेंट है, भारत में 4 इवेंट है, जिसमें एक वुमेन वर्ल्ड कप भी है। सो अब हमें भी ये खबरें मिल रही हैं। मोहसिन नकवी साहब ने भी अब से कुछ देर पहले दुबई में गुफ्तगू की और उसके बाद भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान में भी खबरें जो है इस पर चल रही हैं कि हाइब्रिड मॉडल ही वे फॉरवर्ड है। और यकीन तौर पर देखें, कोई नहीं चाहता पाकिस्तान भारत आईसीसी या कोई भी कि ये चैंपियंस ट्रॉफी ना हो। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पाकिस्तान भारत दोनों के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती और दोनों को ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब आईसीसी को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज सिचुएशन कुछ ऐसी बना दी गई है कि अगर हुकूमती लेटर इंडिया लाता है या नहीं लाता, या उनकी सिर्फ ज़बानी बातें मौजूद हैं, कल उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा, तो यही पाकिस्तान भी करेगा। सो ब्रेकिंग न्यूज़ जनाब यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चैंपियंस ट्रॉफी वक्त पर ही हो रही है और हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी, जिसमें पाकिस्तान इंडिया मैच के हवाले से आई थिंक एक ही अब सिर्फ जो है ना पहलू बाकी है कि अगर पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में है तो क्या वो मैच दुबई में होगा या उस मैच के हवाले से कोई और रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि वो मैच दुबई में होगा, लेकिन फिर भारत को भी आगे चल के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आने वाले तमाम आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा आईसीसी के लिए, क्योंकि आज ये आप बात गलत मान रहे हैं तो कल को आपको भी गलत मान जो है ना वो मजबूरन मानना पड़ेगी और भारत पर दबाव डालना पड़ेगा। तो आई थिंक जो हमें अब तक खबरें मिल रही हैं वो यही है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक तरह से ऑन टेबल मौजूद है, इसके ऊपर इत्तफाक़ राय मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुछ शराइत भी हैं जिसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2031 तक आईसीसी इवेंट तक तमाम चीज़ों की गारंटी चाहता है। इसके साथ साथ कुछ ये खबरें मौजूद है कि शायद पाकिस्तान अपना कुछ रेवेन्यू जो है वो चाहता है। देखिए, रेवेन्यू के बाद आगे चलिए कहीं ना कहीं तो आएगी, क्योंकि भारत अगर 80% रेवेन्यू या 70% रेवेन्यू जनरेट करता है और सारा हासिल करता है, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क से एडवर्टाइजिंग आ सकती है। ये बात भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने रखी है और रखनी चाहिए भी कि हम क्यों ना ऐसा मॉडल बनाएं जो इंडिपेंडेंट हो, जैसे फीफा काम करता है, आईओसी काम करता है, दुनिया के तमाम फेडरेशन काम करती हैं। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कुछ ऐसी ही आगे के लिए प्लानिंग ज़रूर सोच कर रखी होगी और होना भी ऐसी चाहिए ताकि हम ऐसी सिचुएशन से बचें और सूरत हाल सबके लिए नॉर्मल हो। अगर कोई ये समझ रहा है कि पाकिस्तान की नाकामी हुई तो कैसे नाकामी हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हाइब्रिड मॉडल उसी सूरत मानना है जब इंडिया भी मानेगा, और उसके बगैर लिखित पढ़त के बगैर नहीं होना चाहिए। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान को माजी के वाक़यात से सबक लेना चाहिए और पाकिस्तान को ये चीज़ इन रिटर्न हासिल करनी चाहिए कि पाकिस्तान भारत के अब जो मैचेस होंगे वो हाइब्रिड के तहत होंगे। आप डीएन स्पोर्ट को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा, इस पर मज़ीद फिर आगे चल के बात करेंगे।